स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में। एनटीपीसी का एग्जाम सर पे आ चुका है और जितने लोग हैं सब बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए परेशान है। साइंस वाला बताएगा कि साइंस सबसे ज्यादा आएगी, मैथ वाला मैथ के पीछे परेशान है। सफल वही बच्चा होगा जो समय के मार्ग को समझते हुए अपने आप को सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन की आपकी जीएस रहेगी। प्रति सेट में अगर पिछले जो एग्जाम की मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स अपने पास रह गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर सेट है, उन पेपरों में सबसे ज्यादा या तो इतिहास किसी एक सेट में है, इतिहास में तीनों, या तो अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर के टॉपिक्स आते हैं ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं संविधान नहीं आता, भूगोल नहीं आता, साइंस आता, सब है। और करंट अफेयर पे फाइट करेंगे। और आपको एक टॉपिक में 20-20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे और उनसे संबंधित सभी डाटा को मैं दे रहा हूँ। आज का सेट क्या है मेरा? प्राचीन भारत का इतिहास है। टॉप 20 क्वेश्चन हैं क्योंकि प्राचीन भारत में दक्षिण के बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब पहला प्रश्न बेटा हमारा, पहला प्रश्न क्या है? भीमबेटका। अब जानते हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ये मतलब नहीं कि मैं गया अदर यूट्यूबर्स की तरह कि आप ऑप्शन पढ़ा टिक लगा के आगे बढ़ गया, नहीं। भीमबेटका का मतलब कि भीमबेटका कहाँ है। अब भीमबेटका से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तुमको यही सीखना है कि सर भीमबेटका से कितने प्रश्न बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन इनका क्या है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। यहाँ पे बात कर रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। एक तो प्रश्न इसने क्लियर कर दिया, लेकिन मैं कहूंगा किसने किया था, भीमबेटका कहाँ है और ये क्यों प्रसिद्ध है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। भाई भीमबेटका नाम हमारे लिए क्यों आया, कहाँ है? तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। एमपी में कहाँ? रायसीना में। कहाँ पे? रायसेना में स्थित है। ठीक, किसने खोजा? अगर खोज हुई तो भीमबेटका की खोज किसने किया? भीमबेटका का खोज किया बेटा श्रीधर वाणकर ने किया। प्रसिद्धि क्यों है, इतनी प्रसिद्धि क्यों है? तो यहाँ पे आप लिखोगे भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का साक्ष्य, मानव जीवन का सर्वप्रथम साक्ष्य यही प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम साक्ष्य यही प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ? किसने किया? श्रीधर वाणकर ने किया। कहाँ है ये भीमबेटका? एमपी में है। प्रसिद्धि क्या है इसकी कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम मानव जीवन का साक्ष्य यही प्राप्त हुआ। इसके अलावा क्या प्राप्त हुआ? अब आप जानते हो इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कह दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिला चित्रकारी की यहां से प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? शिला, इससे कोई क्वेश्चन आया भी है। शिला चित्रकारी कहां से प्राप्त हुई? शिला चित्रकारी भीमबेटका से प्राप्त हुई। इस प्रश्न का उत्तर मैंने अभी नहीं दिया। तो अब भैया श्रीधर वाणकर ने खोज कब की थी? 1957 से 1958 के बीच में खोज की थी। किसकी? भीमबेटका की, जिसकी क्या है पुरापाषाण कालिक क्या प्रसिद्ध है? चित्रकारी प्रसिद्ध है। मानव जीवन का साक्ष्य मिला एमपी के रायसीना में। एक प्रश्न यहाँ पे और बनेगा बेटा, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है हमेशा, कि ये जो भीमबेटका है ये यूनेस्को की लिस्ट में कब गया। यूनेस्को, ये बताना होगा 2003 में या यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया। भीमबेटका से सभी प्रश्न समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दो, स्टेटस लगा दो, क्योंकि उतना बड़ा ब्रांड में हूँ, ऑफलाइन में जो हूँ ऑनलाइन में नहीं। क्वालिटी दूंगा ये गारंटी है, ठीक है। मेहनत करके पढ़ो, क्वालिटी दूंगा, हारो मत। 27 तक 5 एग्जाम देने, आग लगा दो यार एकदम किताब में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, पुरातात्विक स्थल सुरकोतरा किस राज्य में स्थित है? सुरकोतरा मतलब सुरकोतरा कहाँ का स्थल है? सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी का। अब तुमसे पूछ रहा है कि भैया जो ये सुरकोतरा है ये कहाँ स्थित है,
4 राज्य दिए गए हैं। कितने राज्य दिए गए हैं? 4। अब अगर आप मैप की बात करें तो बेटा ये यही है आपका मांडा जम्मू कश्मीर, आपका आलमगीरपुर यूपी, मांडा जम्मू कश्मीर, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैमाबाद महाराष्ट्र, और लास्ट स्थल हो जाएगा बलूचिस्तान, क्या? सोरतू घाट। ये सभी स्थलों में अब राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब के नीचे हरियाणा के नीचे राजस्थान, और राजस्थान के नीचे गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, इधर पाकिस्तान और बलूचिस्तान, इधर एक राज्य यूपी। मतलब भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी में स्थल है। तो यहाँ पे बिहार में तो स्थल ही नहीं है, और भारत के बाहर पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। तो ये क्या पूछ रहा? सुरकोतरा, ऐसे जितने भी स्थल होंगे, अब कुछ स्थल तो मैं 2, 4, 6 लिखा हूं, लेकिन जितने होंगे तुमको एक बार उनकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जानना ही है, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड बदलेगा। खोज कौन की अलग बात, कहाँ है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा स्थल, क्षेत्रफल में बड़ा, नगर में बड़ा, स्नानागार, ठीक है, सारी चीजें। और ज्यादातर जब कोशिश किया करो, तुम अगर एग्जाम में बैठने जा रहे हो, इस टाइम बहुत सारे एग्जाम लगे, एक फोकस किया जिसमें मैं भी तुमको दिखा रहा हूँ, हमेशा सिंधु घाटी पढ़ रहे तो सिंधु घाटी में उस स्थल को पढ़ो जो अभी हाल के 1 साल में चर्चा पे रहा हो। लगभग क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में वही बनेगा, किसी भी एग्जाम में जो हाल में चर्चा में रहा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? गुजरात, क्या ऑप्शन हो जाएगा? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ में क्या स्थित है? सुरकोतरा स्थित है। कौन स्थित है? सुरकोतरा। अब सुरकोतरा का उत्खनन किया था जगपति जोशी ने। किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। कब किया था? 1996 में किया था। कब किया था? 1996 में। कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है जैसे धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोतरा, गुजरात। लोथल ज्यादा फेमस है थोड़ा सा क्योंकि ये बंदरगाह। आलमगीरपुर यूपी, कालीबंगा राजस्थान, मांडा, दैमाबाद और रोपड़। अब अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में कौन कौन से स्थल सिंधु घाटी के नवीनतम है? जैसे बड़ा गांव, अभी ये चर्चा में था, बड़ा गांव बागपत में है, ये भी सिंधु घाटी का स्थल है। दूसरा क्या है? हुलास, ये क्वेश्चन था अभी लास्ट में पीसीएस में। हुलास आपका कहाँ है? सहारनपुर में दूसरा हुलास है। तीसरा मंडी क्वेश्चन में था, अभी हाल में आया था, मंडी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। मंडी मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में है। और उसके बाद क्या है? सरनौली, ये बागपत में है। कहाँ है बेटा? बागपत में हो जाएगा। कैराना भी सिंधु घाटी का नवीनतम स्थल, जो नवीनतम स्थल है। कहाँ है ये? शामली में। कहाँ है कैराना आपका? शामली में हो जाएगा। और अंतिम है भटपुरा बुंदेलखंड में, भटपुरा बुलंदशहर में। ठीक, ये आपके यूपी में नवीनतम स्थल है जिन पे काम अभी हाल में किया गया है। ठीक है, ये आपको हल्का सा रिवीजन करना ही है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? सबको पता है कि वेदों की संख्या 4 है और ये चारों वेद दिए हुए हैं, सबको पता है। अब वेदों में होता क्या? देखो, पहला कॉलम क्या क्वेश्चन पूछेगा? वेद 1 2 3 4। अब इनको पढ़ने वाला इनके पढ़ने वाले क्या कहे जाएंगे? जैसे ऋग्वेद के पढ़ने वाला क्या कहा जाएगा? होत्र। ऋग्वेद के बाद दूसरा कौन सा बेटा? यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्वयु। क्या कहेंगे भाई? अधर्वयु। तीसरा क्या हो जाएगा? सामवेद के पढ़ने वाले क्या कहेंगे? उद्गाता। और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। और इसका हो जाएगा ब्रह्मा। ठीक, अब इनके जो है चौथे, इनके उपवेद है। क्या है?
उपवेद। अब जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा आपका आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद में क्या हो जाएगा भाई धनुर्वेद। सामवेद का आपका क्या हो जाएगा गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और अंतिम कौन बचेगा, अंतिम बचेगा ये, तो इसका हो जाएगा शिल्पवेद। इसमें सब, अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद इसमें होता क्या है, जैसे अब इनके काल में क्या कह सकते हैं हम, इनके काल, जैसे ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, पूजा पाठ है। यजुर्वेद में कर्म कांड है, क्या है कर्म कांड है। सामवेद में संगीत है, सामवेद में संगीत है। और अथर्ववेद में भूत प्रेत जादू टोना और औषधियां, औषधियां मत भूलना, औषधियां। अब तुम एक बात को समझो बहुत अच्छी सी, वेद ही प्राचीनतम साहित्य है, वेद ही। इसी वेद को मैं जंगल में पढ़ाया, अलग बन गया। इसी वेद को मैंने अपनी भाषा में पढ़ाया, उपनिषद लिख दिया। इसी वेद को मैंने अपनी भाषा में पढ़ाया, ब्राह्मण साहित्य लिख दिया। अब वेद के 3 हिस्से होंगे, वेद के कितने हिस्से होंगे, अब वेद के 3 हिस्से होंगे। ये टॉपिक अभी यही तो थोड़ा सा ड्रॉप करो, वीडियो समाप्त होगा, क्वेश्चन फिर पूरा आज वैदिक साहित्य समाप्त कर दूंगा। यहाँ पे क्या उत्तर लगाओ, जल्दी से बताइए, स्क्रीनशॉट मारो और यहाँ पे उत्तर बताओ। तो यहाँ पे उत्तर तुम्हारा हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत है। अब देखो मुंडकोपनिषद किस उपनिषद है, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में क्या है, सत्यमेव जयते। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है, किस वेद से लिया गया, अब तुम क्या जवाब दोगे मुझको। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108 है, गुरु के निकट बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, समीप जाना। उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक 3 है, तीनों वेदों के अंग हैं। वेदों की समझ लो कि टीका है, वेदों पे लिखे गए, वेदों से निकले, ठीक है। अब किस वेद से है, अभी यही टॉपिक, जितने क्वेश्चन तुम्हारे डाउट वैदिक काल के हैं अभी लास्ट में समाप्त कर दूंगा पूरी पीडीएफ बना के, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या लिखना है, मुंडकोपनिषद। पुराण दिया है, मत्स्य पुराण। अब जानते हो पुराणों की संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। कौन लिखा है, लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा ने पुराणों की रचना की है। किसने की है, लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा ने। अब एसएससी जीडी का प्रश्न है कि पुराणों की संख्या 18 है, तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य है, प्राचीनतम पुराण मत्स्य है और नवीनतम पुराण स्कंद है। किसने रचना की, लोमहर्ष उनके बेटे उग्रश्रवा ने। पुराण भविष्य शैली के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है। पूरी धरती जो है संसार है, पूरी धरती हमारा संसार है। महाउपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, केनो उपनिषद। तो बेटा महाउपनिषद में, महाउपनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। धरती संसार है, धरती ही परिवार है, ठीक। कहां से लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, महाउपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न है, आज संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे, महाजनपद बन गए थे। 16 जनपद, कितने जनपद, 16 जनपद। अब जानते हो यूपी पुलिस से लेके यूपी पी से लेके यूपी पीसीएस तक, एनटीपीसी, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी तक जनपद उनकी राजधानी और वर्तमान में वो कहां पे थे, ये डाटा आपको दिया जाएगा, चाहे रील में दूं चाहे जहां दूं, लेकिन आप अपनी नोट्स में इस टॉपिक को समाप्त कर लो। और इनका साक्ष्य बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद का प्रूफ है और भगवती साहित्य जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 जनपदों का प्रमाण है। तो दोनों पॉइंट तुम क्लियर कर लो, ठीक है। ये अपनी नोट्स में क्लियर करो कि आज ये क्वेश्चन आया है, तो प्रीवियस ईयर पढ़ने का मतलब नहीं कि तुम किताब पर रट्टा मार दो, सब चूतिया बना रहे हो, तुमको लगातार सब बना रहे हो, तुमको सिर्फ उनकी व्यूज बढ़ा रहे हो, तुम नहीं करना है। एक टॉपिक आया उसको पढ़ो, उससे संबंधित पूरा कोरिलेट करके पढ़ डालो, दोबारा वो टॉपिक तुमको ना छूना पड़े। ये सिलेक्शन का मंत्र
मेरी बात को समझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था। अब आपको पता है कि जन्म कुंडग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है, कुंडग्राम में। क्या कुंडग्राम इस ऑप्शन में है, कुंडग्राम में। अब अगर जन्म की बात पूछा है महावीर स्वामी, क्या पूछा है, महावीर स्वामी, आपको पता है कि ये 24वें तीर्थंकर थे जैन के। 540 बीसी में इनका क्या होगा, जन्म होगा। 540 बीसी में इनका जन्म होगा। कहाँ होगा, कुंडग्राम में। कुंडग्राम आज कहाँ है, किस जनपद में था, वैशाली में। कहाँ है, वैशाली में। तो ऑप्शन, अब जैन में कुछ चीजें क्लियर कर लो। जैन के तीर्थंकर, इनकी मंदिरें, इनकी पहली मंदिर, कौन से तीर्थंकर जो ज्यादा पॉपुलर, जैसे पहले ऋषभदेव, अजितनाथ, 19वें मल्लिनाथ महिला थे या पुरुष थे, इनके निशान, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें और पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, इनके निशान, जैसे महावीर स्वामी का शेर है, किसी का फण है, किसी का कलश है, किसी का कुछ, और इनके जनपद जैसे अयोध्या से कौन कौन बिलोंग करते हैं, पॉपुलर प्रश्न है। इस टॉपिक को यहाँ पे रोको, मतलब पढ़ के तब खत्म। रिविजन का मतलब क्या करने आए हो तुम, 10 दिन बचाई तो 7 दिन निकाल खत्म करो ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। अगला जो तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका कौन सी जोड़ी असंगत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जानते हो इसका संकलन किसने किया है, किस गुरु ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म उपनिषद ईसाई, तो जैन धर्म से उपनिषद नहीं निकला, उपनिषद तो वेद का अंग है, वेद से निकला, वेद पे टीका उपनिषद है। तो जैन के साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन के सभी सब साहित्यों का संकलन कर क्या कहा जाता है, आगम। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला उत्तर हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, कहा तो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगर बुद्ध को पढ़ना है 30 सेकंड या 1 मिनट में रिवीजन करना है, तो एक बात को समझो, 29 वर्ष इनका जन्म हुआ, पहला पॉइंट तो जन्म, कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक, ये 3 पॉइंट तुम क्लियर किए, ठीक, माता पिता ये क्लियर किए। अब देखो 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़े, घर छोड़ने की घटना को बुद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ने के बाद 2 गुरु से मिले, किससे मिले, 2 गुरु से, अलाल कलाम और रुद्रक पुत्र से। इन दोनों से आज्ञा लेके कहां चले गए, बोध गया। कहां है, बोध गया। बोध गया में इनको क्या मिला, ज्ञान, जिसे बुद्ध साहित्य में बोधित्व कहा गया। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिला। इनके साथ 5 ब्राह्मण और तपस्या कर रहे थे, 5 लोग, वो नाराज होकर कहां चले गए, वो सबके सब नाराज होकर चले गए थे, कहां पे, सारनाथ में। कहां चले गए, सारनाथ चले गए। उनके सारनाथ जाने के बाद, किसके सारनाथ जाने के बाद, उन 5 के, जब इन्हें ज्ञान मिला तो बोध, इनको ज्ञान मिल गया, अब जाएंगे कहां, इनको कौन जान रहा है, इनको 5 लोग जान रहे हैं कि भाई मेरे साथ तपस्या करते थे, इनको ज्ञान मिला, तो तुम कहां जाओगे, वहीं जाओगे जहां तुमको जानने वाले। यहां से निकले कहां चले गए, सारनाथ। सारनाथ मतलब वाराणसी के पास, ठीक है, वाराणसी से 15 किलोमीटर सारनाथ। अब बीच में तपस्सु और मल्ल नामक 2 शुद्ध बंजारों ने अपना पहला शिष्य बना लिया। किसे, तपस्सु और मल्ल नामक 2 शुद्ध बंजारों को अपना क्या बना लिया, सर, शिष्य बना लिया। किसने बना लिया, गौतम बुद्ध ने। इनका नाम क्या हो गया, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गया, ज्ञान मिला। इसके बाद सारनाथ आए, सारनाथ में वो 5 लोग, ये 2 शिष्य, इन 7 को इन्होंने क्या दिया, अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। पॉइंट क्लियर, चलो आगे बढ़ो। अब यहीं पे इसी सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई, बौद्ध संघ बना, प्रचार होगा, सारी व्यवस्थाएं हुई, ठीक है। यहीं से आगे चलते रिवीजन क्लास में रखेंगे इसको। वैशाली में बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी।
संगीति की तुमसे बात है, संगीति तो कुछ नहीं कहना है, ऐसे देखो अका अक, रा वे पाक, अका अक रावे पाक, म सा मो वा, मसा मु, पिटक विभाजन, पिटक विभाजन, पिटक विभाजन, पिटक विभाजन। 483 बीसी, 383 बीसी, 251 पहली सदी। अका अक, सबसे पहले क्या है, ये है शासक, अका अक, ये है स्थान, रावे पाक, ये है अध्यक्ष, ये है परिणाम। अब क्या करना है, अका अक, आ से अजात शत्रु, अजात शत्रु, रा से अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, रा से राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कुंडलवन, महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पुत्र तिस और वसुमित्र। पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक की रचना, विभाजन, विभाजन पहला विभाजन स्थिरवाद और महासांगिक। फिर अशोक आए, अशोक के सामने हिम्मत नहीं विभाजन की, तीसरे अभिधर्म पिटक की रचना। फिर हीनयान और महायान, एक भगवान मानेंगे एक महापुरुष। क्या पूछ रहा है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति संचालित की गई थी, अशोक सॉरी कालाशोक, क्या हो जाएगा कालाशोक। सारे क्वेश्चन समाप्त, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? अब जानते हो किसने किया था भैया, अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने। एक क्वेश्चन तुमसे लिख कर पूछूं कि जब अशोक ने कलिंग का विजय किया तो उस समय वहां का राजा कौन था? वहां का राजा, प्लीज कमेंट आप जरूर करना, वहां का राजा कौन था? ठीक है, जब अशोक ने कलिंग का विजय किया था 261 में। किस राजा की कहानी मुद्दा राक्षस का नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्दा राक्षस में है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है मुद्दा राक्षस में। मुद्दा राक्षस किसका नाटक है? विशाखा दत्त का, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बिसल कहा गया। क्या कहा गया है? बिसल कहा गया है। और विशाखा दत्त का ये बेटा क्या है? नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग, जिसका दूसरा नाम है जुआनजांग, फाहियान, इब्न बतूता, मार्को पोलो। तो यहाँ तो उत्तर सही हो गया ह्वेनसांग। लेकिन अब ये बताओ कि ये प्रश्न हमेशा आता है कि नहीं? हमेशा याद आ रहा है। जब हमेशा आ रहा है तो हम क्यों ना पढ़ लें कि कौन सा यात्री कब आया। जैसे देखो, हर्षवर्धन के समय में आने वाला ह्वेनसांग, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आने वाला फाहियान, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आने वाला इब्न बतूता जो मोरक्को से आया, काजी बन के रहा, महमूद गजनवी के में आने वाला अल-बरूनी, और मार्तन कुलशेखर के शासनकाल में आने वाला मार्को पोलो। ये इतना ही नहीं है, ये इतना है। इसलिए नोट्स निकालो, बुक निकालो, इस जो क्वेश्चन है जिस टाइप के, नए बहुत मत खोजो। नए खोजोगे जीवन बीत जाएगा, असफल हो जाओगे। 5 साल तैयारी हो रही है ना, कुछ हुआ रह गए कुछ, तो नए पे मत जाओ। जो व्यवस्था है उसी के सारे टॉपिक्स को पकड़ लो। अगला क्या है, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? संगम साहित्य है क्या चीज? दक्षिण भारत में तमिल इतिहास के जितने साहित्य हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखे गए। अब जानते हो संगम साहित्य में कितने वंशों का इतिहास मिलता है? कितने वंशों का इतिहास मिलता है? अब जान लो, चेर, चोल, पांड्य। चेल, चोल और पांड्य का इतिहास कहाँ मिलता है? संगम साहित्य में मिलता है, चेर, चोल और पांड्य का। ठीक, तमिल भाषा में लिखा गया, इसकी 3 को है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है? अब विष्णु शर्मा की सबसे ज्यादा भारत की पढ़ी जाने वाली कहानी कौन सी है? पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की। इंडिका किसकी है? मेघाकृत की। राजतंगड़ी किसकी है? कमेंट करो, राजतंगड़ी किसकी है भाई? कमेंट करो राजतंगड़ी। इतना तो पढ़ी जाओ यार तुम लोग लगातार, इतना तो कमेंट कर ही लोगे। अब देखो, हर्षचरित्र का लेखक बाणभट्ट।
हर्षचरित का लेखक कौन हो जाएगा? बाणभट्ट हर्षचरित का लेखक हो जाएगा। अब यहाँ पे कालिदास के 7 नाटक, 3 महाकाव्य, 4 नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका विषय क्या है? मेघदूतम, कुमार रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, इसका विषय और नायक पढ़ लेना। विक्रम मौर्यवंशीयम, विषय और नायक पढ़ लेना। ऋतु संहार, 7 इनके। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कलहर की राजतरंगिणी, बाणभट्ट का हर्षचरित और कादंबरी। ये आपके क्वेश्चंस हैं आने वाले, आप इनको पढ़ लेंगे। अगला जो प्रश्न है, सुश्रुत को डांट के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत चिकित्सक है, चरक ये भी चिकित्सक है। तो अब चिकित्सा 2 प्रकार की होती है तुम्हारी, एक शल्य मतलब सर्जरी, डॉक्टर AK सिंह सर्जरी करते हैं, तुमको बुखार नहीं देखते कि बुखार कितना है, वो क्या करेंगे? चीर के सी के बांधेंगे तुमको, शल्य है वो। चरक काय है, क्या करेंगे? ऊपर से देखे तुमको बुखार है तो काय चिकित्सक। चरक किसके थे? काय चिकित्सा के थे, जनक थे। और सुश्रुत कैसे थे? शल्य चिकित्सा के जनक थे। तो सुश्रुत भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक और चरक काय चिकित्सा के जनक। बुखार है तो चरक के पास जाना है, ऐसी दवा लेनी है, और ऑपरेशन कराना है तो शल्य चिकित्सक। तो ये सुश्रुत क्या है? शल्य चिकित्सा के जनक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर डाक के। अब आपको पता है ब्लैक पैगोडा, काला पैगोडा जो आपका कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। कौन सा मंदिर है बेटा ये? उड़ीसा के पुरी में। किसने बनवाया था? क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तुम्हें बताना है। गंगवंशी शासक नरसिंह प्रथम ने। एक और इंपॉर्टेंट, ये यूनेस्को की सूची में कब गया? तुम बताओगे 1984 में यूनेस्को की सूची में गया। कौन बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन बनवाएगा? नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम किसके शासक है? ये गंगवंश के, गंगवंशी। अब जानते हो एक बहुत फेमस मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्वेत पैगोडा। क्या नाम है? श्वेत पैगोडा। उसको भी किसने बनवाया? गंगवंशी शासक। क्या इन्होंने नहीं, फिर किसने बनवाया? अनंत वर्मन ने। अनंत वर्मन ने बनाया इसको। किसको? श्वेत पैगोडा को, जगन्नाथपुरी मंदिर को बनाया। अगला प्रश्न क्या है? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आप बताएंगे 18 दिन। कितने दिन था? 18 दिन। अब अंत मैंने कहा था आपसे कि 5 मिनट का एक टॉपिक चर्चा करूंगा, सिर्फ 5 मिनट का, और आपका वैदिक काल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। देखो जल्दी से, ठीक। अब देखो तुम यहाँ पे वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदों के अंग व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, नृत्य, कल्प और छंद। महर्षि पाणिनि ने वेदांगों को शरीर की रूपी व्याख्या जो इस प्रकार वेदांत व्याकरण, मुख, शिक्षा, नासिका, ज्योतिष, नेत्र, नृत्य, कान, कल्प, हाथ और छंद, पैर। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 12-13 उपनिषद प्रमाणित माने जाते हैं, जिनका अर्थ आपको पता ही है। ठीक है, अगला क्या? देखो यहाँ पे फिर आ जाओ तुम बड़े में। ये मैं भी आपको लिख के समझा रहा था, यही यहाँ पे लिखा पड़ा रहेगा, मैं नोट्स से दे रहा हूँ। ऋग्वेद और पुरोहित। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता मंत्रों का उच्चारण। यजुर्वेद अधर्वयु कर्मकांडी पुरोहित। सामवेद उद्गाता मंत्रों का गायन। अथर्ववेद ब्रह्मा यज्ञ निरीक्षण करने वाला, जादू टोना भूत प्रेत औषधि। अगला पेज क्या है? अब देखो यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि वेद ही से सब लोग निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं? वेद से निकल रहे हैं। कौन से वेद से निकल रहे हैं? कौन से वेद से निकल रहे? देखो ये कौन सा वेद है? ऋग्वेद। मैंने कहा कि उपनिषद, मैंने कहा अरण्यक, मैंने कहा ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, ऐतरेय कौशिक को। ऋग्वेद के 2 ग्रंथ अरण्यक, ऐतरेय कौशिक को। और ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, कौशिकोपनिषद। क्वेश्चन सॉल्व। अगला चलो देखते हैं क्या है अगला। अगला कौन सा? अगला है यजुर्वेद। अगला कौन सा वेद? अगला है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या करना है? यजुर्वेद की कितने उपनिषद? 5 उपनिषद। कितने उपनिषद? 5 उपनिषद। कठोपनिषद से तुमने सबसे ज्यादा प्रश्न सुना होगा कि एम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद में? कठो में है। तो कठो में है तो यजुर्वेद, वेदायन उपनिषद, ईशो, श्वेतासुर और तैतरीय। ब्राह्मण ग्रंथ कितने? 2 ब्राह्मण है, तैतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का। अरण्यक, तैतरीय और शतपथ किसका है? यजुर्वेद का हो जाएगा।
अगला पार्ट क्या है? अगला है सामवेद सर। कौन सा है? सामवेद। सामवेद में कितने वही चीजें, उपनिषद, ग्रंथ, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक। तो कितने ब्राह्मण? 3, पंचमी, षड्वी, जैमिनी। अरण्यक 2, छंदोग, जैमिनी। और उपनिषद छंदोग्य उपनिषद, केनो। ये क्वेश्चन में हमेशा रहता है, केनो उपनिषद, ठीक है। और अंतिम आपका वेद हो जाएगा बेटा, अंतिम वेद है अथर्ववेद। कौन हो जाएगा? अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद का कोई अवलेख नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, एक ब्राह्मण गोपथ, बहुत बार पूछा गया कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। अब आपने पढ़ा था ना मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते। किस वेद से संबंधित है ये? अथर्ववेद से। प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अब यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे दिया है ऋग्वेद के 9 मंडल और इनके रचनाकार कौन कौन हैं। ये आप स्क्रीनशॉट रख लो, हमेशा प्रश्न पूछेगा। जैसे 9वां प्रश्न हमेशा आता है कि किसको समर्पित है? सोमदेव को। किसको समर्पित है? सोमदेव को। तीसरा मंडल की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। जिसमें क्या दिया? जिसमें आपका दिया है गायत्री मंत्र। तो आज की क्लास यहीं पर, बहुत गर्मी है, ठीक है। धन्यवाद। क्लास लगातार जाएगी, दिन में 4 से 5 क्लासें जाएंगी, खाली होने दीजिए। 20-20 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।